कल्पना करो कि तुम एक झूठे केस में फंस जाते हो और दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिए जाते हो। साल 1931, पेरिस। एक चालाक आदमी था जिसका नाम था पापिलॉन। वो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए। बॉस ने पूछा, कुछ हीरे छुपाए हैं क्या? पापिलॉन ने इनकार कर दिया। तभी एक बुरी तरह घायल आदमी को उसके सामने लाया गया। बॉस ने धमकाते हुए कहा, अगर मुझसे झूठ बोला तो तेरा हाल भी ऐसा ही होगा। पापिलॉन थोड़ा डर गया, लेकिन पैसे लेकर वहां से निकल गया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने गया और छुपाए हुए हीरों में से कुछ उसे गिफ्ट कर दिए। एक आदमी छुपकर ये सब देख रहा था। रात साथ बिताई। नैनिटी ने कहा, मैं इस जुर्म की दुनिया से दूर एक छोटा सा घर चाहती हूं। लेकिन सुबह होते ही पुलिस आई और पापिलॉन को उस घायल आदमी की हत्या के इल्जाम में पकड़ लिया। पापिलॉन ने बहुत सफाई दी, पर किसी ने नहीं सुनी। उसे समझ आ गया कि अगर बचना है तो इस जेल से भागना ही होगा। जेल में उसकी दोस्ती एक कैदी जुलो से हुई। जुलो ने कहा कि भागने के लिए पैसे चाहिए और इशारा किया डेगा की तरफ। डेगा के पास खूब पैसा था, पर वो नकली नोट बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। सभी कैदियों को नाव से एक खतरनाक जेल भेजा गया, पीनल कॉलोनी। रास्ते में पापिलॉन ने डेगा से कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, बदले में पैसे चाहिए। डेगा ने मना कर दिया। उसी रात एक कैदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने पेट में पैसे छुपाए थे। ये देख डेगा डर गया और अगली सुबह पापिलॉन की शर्त मान ली। पापिलॉन ने कहा, मैं सिर्फ जेल पहुंचने तक तुम्हें बचाऊंगा। डेगा भागना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बीवी उसे छुड़ा लेगी। लेकिन अगली रात वही कातिल डेगा को मारने आया। तभी पापिलॉन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने कातिल को पीट दिया, पर खबर अफसरों तक पहुंची और पापिलॉन को सजा मिली। फिर भी उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार उसने सही किया था। जिसने उसे पैसे दिए थे वो अब भी जिंदा था। अगली सुबह सभी पीनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन जुलॉट ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा दी ताकि उसे क्लिनिक भेजा जाए, क्योंकि वहां सुरक्षा बहुत कम थी और उसे वहां से भागने की जल्दी थी। फिर पापियों और बाकी कैदियों को उस नई जेल में लाया गया जहां खूनी कैदी रखे जाते थे। वहां का वार्डन बहुत खतरनाक था। उसने साफ कहा, यहां से भागना नामुमकिन है। अगर किसी ने कोशिश की तो पहली बार 2 साल की सजा, दूसरी बार 3 साल और तीसरी बार पकड़ाए तो सीधे डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाएगा, जहां लोग पागल हो जाते हैं। और अगर कोई कैदी किसी को मार डाले तो उसका सिर सबके सामने काट दिया जाएगा। अब सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम दिया गया। कुछ दिनों बाद पापियों की मुलाकात एक नाविक से हुई। पापियों ने उसे नाव के बदले बड़ी रकम देने का वादा किया और नाविक ने अगली रात मिलने को कहा। लेकिन तभी एक गुस्सैल कैदी को इस योजना की भनक लग गई। उसने डेगा पर हमला कर दिया ताकि पैसे हथिया सके, पर पापियों ने फिर से उसे हराया और डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को समझ आ गया कि वो पापियों के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी भागने का फैसला किया। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। जुलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड मार डाले थे। उसे तुरंत सजा दी गई। सबके सामने उसका सिर काट दिया गया। ये देखकर सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद पापियों और डेगा को जुलॉट की लाश कब्रिस्तान ले जाने का हुक्म मिला। रास्ते में डेगा को उल्टी आने लगी। उसने कभी लाश नहीं देखी थी। पापियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तभी एक गार्ड आया और डेगा को मारने लगा, क्योंकि वो लाश उठाने से मना कर रहा था। ये देखकर पापियों से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया और गार्ड के सिर पर मार दिया। फिर वहां से भाग गया, लेकिन डर के मारे बेचारा डेगा वहीं जम गया। रात को पापियों नदी किनारे नाविक से मिलने पहुंचा, लेकिन नाव मांगते ही नाविक जोर जोर से हंसने लगा। पापियों ने पीछे देखा, चारों तरफ गार्ड खड़े थे। असल में वही नाविक भागने वालों की खबर वार्डन को देता था और बदले में पैसे लेता था। पापियों को फिर से जेल लाया गया और वार्डन ने कहा,
जिस गार्ड को तूने मारा था, पत्थर जिंदा है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा नहीं मिली, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरी नाव के काले पानी की सजा भुगतनी थी। जब पेपिलोन वहां पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसकी रूह कांप उठी। पिछली जेल में कम से कम कैदी एक दूसरे से बात तो कर सकते थे, लेकिन यहां तो उसे एक छोटी सी कोठरी में बिना आवाज किए बंद रहना था। यहां तक कि खुद से बात करना भी जुर्म था। खाने के नाम पर बस एक बेस्वाद सूप मिलता। एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला, जिसमें एक कागज का टुकड़ा था। लिखा था कि अब रोज नारियल मिलेगा। पेपिलोन समझ गया कि ये डेगा की तरफ से है। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे, लेकिन एक दिन वार्डन को इसका पता चल गया। गुस्से में आकर उसने खाना लाने वाले गार्ड को मार डाला और पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन पेपिलोन चुप रहा। तब वार्डन ने उसे आधा कटोरा सूप देने की सजा दी। महीना भर बीत गया। अब भूख से उसका शरीर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन खुद स्वादिष्ट खाना लेकर आया और फिर वही सवाल दोहराया, लेकिन पेपिलोन अब भी चुप रहा। गुस्से में वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने को कहा। अब हालात और भी बदतर हो चुके थे। न रोशनी, न खाना, न कोई बात। अकेलेपन और भूख ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। वो इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। संयोग से डेगा भी उसी जेल में काम कर रहा था और 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा जीत लिया था। जब वो पेपिलोन से मिला तो पता चला कि पेपिलोन पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि वापस सामान्य जेल में आ सके। अब उन्होंने 2 और कैदियों के साथ भागने की योजना बनाई, सिल्लियर जो जिद्दी था और मैच्योर्ड जो अक्सर सताया जाता था। डेगा ने सारा पैसा सिल्लियर को दिया, जिससे उसने एक नाव खरीदी। फिर उस रात जब सभी कैदी फिल्म देख रहे थे, चारों ने भागने की योजना पर अमल शुरू किया। डेगा डर रहा था, लेकिन पेपिलोन ने कहा, यह आखिरी मौका है। योजना के मुताबिक डेगा ने अधिकारियों को शराब दी, जिसमें नशे की गोली मिला दी, और फिर मौके का इंतजार करने लगा। मुख्य दरवाजे की चाबी आ चुकी थी। उधर पापियों डेगास और अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहा था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। सिल्लियर घबरा गया और बोला कि अब हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन पापियों बिना डेगास के जाने को तैयार नहीं था। उसी वक्त डेगास चाबियां लेकर आ गया। अंधेरे का फायदा उठाकर चारों ने दरवाजा खोला और जेल से भाग निकले। भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब उन्हें नदी तक पहुंचने के लिए नीचे कूदना था। पापियों, सीजर और मैच्योर नीचे कूद गए, लेकिन जैसे ही डेगास ने कूदने की कोशिश की, लाइट वापस आ गई। डर के मारे वो गिर पड़ा और चल नहीं पा रहा था। सिल्लियर ने कहा कि उसे यहीं छोड़ दो, लेकिन पापियों ने मना कर दिया। उसने मैच्योर के साथ मिलकर डेगास को सहारा दिया। वे सब किनारे तक पहुंचे, जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। चारों नाव में बैठ गए और अंधेरे समंदर में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज निकला, सिल्लियर को एहसास हुआ कि वे ज्यादा दूर नहीं आ पाए हैं। फिर उसने अंदाजा लगाया कि नाव छोटी है और 4 लोगों का वजन नहीं सह पाएगी। तभी एक भयानक तूफान भी उनकी ओर बढ़ने लगा। वक्त कम था। सिल्लियर ने मैच्योर को समंदर में धक्का दे दिया और डेगास पर हमला कर दिया, लेकिन पापियों ने उसका रास्ता रोक लिया और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सिल्लियर बहुत गुस्से में था और पापियों को मारने ही वाला था कि पीछे से डेगास ने उसे चाकू मार दिया। उन्होंने सिल्लियर को नाव से फेंक दिया और मैच्योर को वापस खींच लिया, लेकिन तभी तूफान ने उन्हें घेर लिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उनकी आंख खुली, वे एक टापू पर थे। दरअसल कुछ टापू वालों ने उन्हें समुद्र में बहते देखा और बचा लिया। तभी एक नन आई और पापियों को बताया कि यह कोलंबिया का टापू है। शाम को पापियों ने डेगास से कहा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन डेगास ने कहा, अगर जाना है तो तुम जाओ, अब हमारा सौदा खत्म हो गया। दरअसल वो अब और भागना नहीं चाहता था। वो अब बस कहीं टिककर जीना चाहता था। पापियों मैच्योर के पास गया, लेकिन वो भी टापू की लड़कियों को दिल दे बैठा था।
आखिरकार पापियों ने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने कुछ अफसरों को देखा और समझ गया कि चालाक नन ने उसकी खबर पुलिस को दे दी है। अब वो फौरन डेगास को उठाने दौड़ा, लेकिन तभी अफसरों ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने मैचोर्ड को पकड़कर गोली मार दी। 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलोन ने काले पानी की सजा पूरी कर ली है। अब उसे डेविल्स आइलैंड भेजा जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक गया। डिगा भी वहीं कैद था। असल में उसने अफसरों की शराब में शराब मिला दी थी, इसलिए पहले ही वहां भेजा गया था। 5 साल बाद एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। शाम को समंदर किनारे बैठे थे, तभी पेपिलोन को एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर मैं एक छोटा बेड़ा बनाऊं तो लहरें मुझे उस पार ले जाएंगी। डिगा ने मना करते हुए कहा, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मुझे इससे दूर ही रखो। मैं यहां पिछले 5 सालों से शांति से जी रहा हूं और मेरी बीवी भी अब किसी और की हो चुकी है। फिर भी डिगा ने नारियल से बेड़ा बनाने में उसकी मदद की। सुबह दोनों ने गले लगकर अलविदा कहा। पेपिलोन ने बेड़ा समंदर में डाला और उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसकी योजना काम कर गई और लहरें उसे दूर ले जाने लगीं। डिगा की आंखों में भी आंसू आ गए उसे जाते हुए देखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।